गुड मॉर्निंग बेटा। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉरेंज फोर्स के बारे में। मतलब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है हम पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अपने को याद रखना है बेटा, फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़े हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब Q इज द चार्ज ऑन, ठीक है, on the particle, v is the velocity of the particle and b is the strength of magnetic field। और थीटा जो था एंगल था between velocity and magnetic field। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या था, लॉरेंज फोर्स था। मींस एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स इतना लगता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा कि यदि अपने पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, यदि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। देखते हैं एक बार क्या कहता है ये कहता है कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है इस प्रकार से और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, पता है ना आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया है। इसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। इसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। लेट दिस इज थीटा एंगल। ये कितना एंगल है, थीटा एंगल के साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो कंसीडर, थोड़ा लिख लेते हैं इसका, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है अपने पास L है। कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L, कितनी लेंथ का है, L लेंथ का है। इस प्लेस, इसमें रखा है मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B। कितनी स्ट्रेंथ का, B स्ट्रेंथ का, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B। देन जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला पॉइंट है बेटा, जितना ज्यादा लेंथ होगी, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लोइंग, ठीक है। इसके थ्रू जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन L एंड B, ठीक है। L और B में एंगल, ठीक है, ये याद रखना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। तो जो सभी इक्वेशंस को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स है वो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू I L B। और साइन थीटा के एक्चुअली क्या होता है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, ठीक है। तो ILB साइन थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। ये अपने को याद रखना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ILB साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें बेटा स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है कि यदि कंडक्टर कैसे रखा हो, अगर हमारा जो कंडक्टर है ऐसे रखा हो, मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक, अभी देखो कैसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में अभी ऐसे रखा है। अगर हम इसको ऐसे रख दें, कैसे रखते हैं,
ऐसे रखते हैं मींस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। कैसे रखते हैं इसको? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहला केस है, पहला हमारे पास पैरेलल टू, थोड़ा इधर से साफ कर देते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से इधर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं इसको साफ करके, ठीक है। ओके बेटा, तो स्टूडेंट्स आप लोग होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हो बेटा, अपना होमवर्क सेंड किया करो साथ साथ, ठीक है, अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस किया करो, मुझे जरूर बताया करो, बट अपना होमवर्क जरूर सेंड किया करो। आप लोग सेंड नहीं कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी काम नहीं कर रहे हैं बेटा। पता नहीं है लॉकडाउन कितना लंबा हो जाए, अभी कोई कुछ आइडिया नहीं इस बारे में, ठीक है। तो अपना काम डेली करते रहा करो, लंबा टाइम निकल गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। तो अपना काम करते। तो स्पेशल केस की बात कर रहे थे, तो स्पेशल केस क्या है? पहला पॉइंट है, इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया जाए, मींस थीटा कितना हो जाए बेटा? 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाए? 0 डिग्री। तो F इक्वल टू देखो क्या होता है? ILB sin 0 हो जाएगा, थीटा sin 0 हो गया, और sin 0 0 होता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। sin 0 क्या होता है? 0 होता है, बिकॉज यहाँ पे याद कर लो sin 0 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 0 होती है। sin 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है, sin 0 वैल्यू, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। हेंस कंडक्टर will not experience any force, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है, यदि इफ कंडक्टर ऐसे रख दिया है ना मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे अभी ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, इफ कंडक्टर is placed perpendicular to magnetic field, perpendicular to magnetic field, means perpendicular to magnetic field का मतलब क्या है बेटा? थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो F कितना हो जाएगा? ILB। ILB means फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्स। तो कंडक्टर विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, कंडक्टर विल एक्सपीरियंस, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स, कंडक्टर विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, कंडक्टर के ऊपर बहुत मतलब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। ये सवाल पेपर में आया होगा कि आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में बेटा कैसे रखें कि उसके ऊपर फोर्स लगे वो मैक्सिमम लगे। तो बहुत ही आसान सा, कोई खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसमें सिंपल ये बोल दो कि भैया मैक्सिमम फोर्स तो तभी लग सकता है जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हो, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखा हो? पैरेलल रखा हो, अदरवाइज कोई फोर्स अदरवाइज मैक्सिमम नहीं होगा इसके अलावा किसी भी कंडीशन के अंदर, ठीक है। यदि हम ऐसे रख देते हैं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज द केस अबाउट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। बेसिक फॉर्मूला अपना ये है, ये आपने को याद रखना है, ठीक है। F इक्वल टू ILB sin थीटा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया भी इसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। सिंपल भाषा में देखिए भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये किधर किधर मूव करेगा। जैसे मान लो ये है, ये मेरे पास क्या है? मार्कर है। मार्कर को मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ऊपर, तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं नीचे फोर्स लगाऊंगा तो नीचे जाएगा, इधर फोर्स लगाऊंगा इधर इधर जाएगा, मींस फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ही, है ना। मतलब इसकी कंडीशन में चेंज आएगा, मींस इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? किस डायरेक्शन में होगा? मींस अपने को फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, अपने को किसकी डायरेक्शन बतानी है? फोर्स की डायरेक्शन। तो अपने पास एक रूल होता है, क्या होता है? एक रूल होता है, उस रूल का नाम है, फ्लेमिंग ने दिया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटा ये यूज होता है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल के भी ऊपर, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल भी निकालते हैं। मैं बताना भूल गया पहले वाले लेक्चर में, अभी बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग चार्ज, सॉरी फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देंगे। किससे देंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है वो मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। ठीक है,
एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक अपना, ठीक है। फोर्स होने फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यहां पे लिख लो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल और डायरेक्शन और करंट कैरिंग कंडक्टर is given by Fleming's left hand rule. Fleming left hand rule, ये याद रखना है, Fleming left hand rule। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, Fleming left hand rule, ठीक है। ये तो बेटा एक बार इसकी डेफिनेशन देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था फोर्स होने चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स होने चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसकी भी डायरेक्शन हम चार्ज पार्टिकल की भी डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाले डायरेक्शन भी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं फोर्स की। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर भी जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो भी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखो, according to this rule, ठीक है, according to this rule, ठीक है, स्ट्रेच, एक बार लिख लेते हैं फिर समझा दूंगा इसको। स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, middle finger, and thumb such that they are mutually perpendicular to each other, perpendicular to each other, and then first finger gives direction of magnetic field, ठीक है, and first finger gives direction of magnetic field and मतलब अगर लिख लो फर्स्ट फिंगर gives direction of magnetic field, thumb middle finger gives direction of current in conductor, current flowing in conductor, ये क्या है, flowing in conductor, ठीक है। या और अगर चार्ज पार्टिकल हो, यदि क्या हो, चार्ज पार्टिकल हो, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ठीक है, और velocity of or direction of velocity of charge particle, or velocity of charge particle,
यहाँ पे लिख लो बेटा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल and the thumb gives direction of force on conductor और चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्या कहते हैं, देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। क्या कह रही है अपने पास कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, यहाँ पे लिख लो ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ये जरूरी लाइन है बेटा, ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other, इस प्रकार से कि वो एक दूसरे के क्या रहे, परपेंडिकुलर है, ठीक है, such that they are mutually perpendicular to each other, ऐसे फर्स्ट फिंगर हो गई, सेकंड फिंगर हो गई और ये थंब। तो इस प्रकार से स्ट्रेच कर लो कि एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गए ना एक दूसरे के, हो गए, देखो, ठीक है। तो इस रूल के अनुसार फर्स्ट फिंगर है वो किसके डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर होगी, फर्स्ट फिंगर देखो, फर्स्ट है ना, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, ठीक है। ये जो है अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर उसके ऊपर डायरेक्शन निकाल रहे हैं, यदि किस पे डायरेक्शन निकाल रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर निकाल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन देगी, ये किसकी डायरेक्शन देगी, करंट की डायरेक्शन देगी। और ये चार्ज पार्टिकल निकाल रहे हैं तो फिर ये किसकी डायरेक्शन देगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल देगा। ये ऑप्शनल है दोनों में बेटा, आपको अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर हम फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल निकाल रहे हैं तो फिर अपने को ये लाइन, ठीक है, ये लाइन लिखनी पड़ेगी और ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, आगे समझ में। और अब यदि हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स, तो फिर अपने को ऊपर वाली लाइन लिखनी पड़ेगी और ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों नहीं लिखनी है, ये ऑप्शनल है, मींस अगर हम कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं तो ये वाली और ये वाली लाइन लिखेंगे, और अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर निकाल रहे हैं तो ये वाली और ये लाइन। तो दोबारा से एक बार समझ लो, इसको बता देता हूँ। फोर्स क्या देता है, ये इसको स्ट्रेच कर लो, इसको याद रखो, FBI, FBV, मतलब फोर्स अंगूठा देगा, B मैग्नेटिक फील्ड उंगली देगी, और I क्या देगा, ये देगा, ठीक है, FBV, ठीक है, या FBI, फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन हम इससे दे सकते हैं, या करंट कैरिंग कंडक्टर भी दे गए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं बेटा कि किस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। जैसे बोल रहा है कोई आदमी कि एग्जांपल है, ये उतार लेना, ठीक है, अच्छे से एक बार देख लेते हैं, कोई करेक्शन तो नहीं हुई इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब of your right hand such that they are mutually perpendicular to each other, then first finger gives direction of magnetic field, ठीक है, second finger कहाँ लिखा हमने, gives direction of magnetic field, ठीक है, second finger gives direction of magnetic field, first finger direction of magnetic field, हाँ ये रहा, middle finger gives direction of current flowing conductor और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मैं बता चुका हूँ, ये ऑप्शनल है, एंड थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर और चार्ज पार्टिकल, ठीक है बेटा, ये आपने को याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हमेशा नहीं, मींस लगभग पूछा जाता है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन करूँ या अलग तरीके से पूछते हैं, इसको हम बता देंगे बाद में उसको, ठीक है। मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ आपको कि कैसे हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। बेटा एग्जांपल कर लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ए बीम
सिंपल सा ऐसे बोलेगा, यू आर सिटिंग इन ए स्मॉल रूम, ठीक है, ठीक है, ए बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज is coming from your back side towards front wall, ठीक है, front wall, then magnetic field, the direction of magnetic field in the room is from your left hand to your right hand, ठीक है। in which direction the beam will deflect, बीम है वो किस दिशा में डिफ्लेक्ट होगी, बीम है वो किस, देखो सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है कि आप एक छोटे से कमरे में बैठे हो, बेटा ये मान लो अपने पास एक छोटा सा क्या है कमरा है, इसमें हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये कह रहा है कि आपके पीछे से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की बीम आ रही है, ठीक है, किसकी बीम आ रही है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की एक बीम आ रही है पीछे से चलती हुई, ठीक है, और जिस रूम में आप बैठे हो ना वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड से किस तरफ है, मींस बीम ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, बीम ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन, सवाल क्या हमारा, सवाल ये है कि इन विच डायरेक्शन बीम विल डिफ्लेक्ट, किस डायरेक्शन में जो बीम है वो डिफ्लेक्ट करेगी, इन विच डायरेक्शन द बीम विल डिफ्लेक्ट, ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, कोई खास बात नहीं है, टेंशन है इतनी, बिल्कुल इजी तरीके से समझो। देखो आप यहाँ बैठे हो, चार्ज अपना लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, एफ ये निकालता है, ये निकालना है, ठीक है, ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, लेफ्ट से राइट, इधर से इधर, तो हमने इसको रख लिया, इधर रख लिया, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, इधर से इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बीम किधर आ रही है, पीछे से आगे की तरफ, तो वेलोसिटी ये होगी v, वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ, अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ, तो मींस फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, मींस टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द रूम, ठीक है, तो बीम किधर डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे आती आती ऊपर चली जाएगी, कैसे, ऐसे, ठीक है, तो बीम विल डिफ्लेक्ट, आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू, आंसर क्या होगा इसका, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द beam will deflect towards roof, छत की तरफ रिफ्लेक्ट होता है। एक बार देख लो, बीम किधर जा रही है, पीछे, इस तरफ, पीछे से आगे की तरफ, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी होगी, क्या होगी, वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ है, तो आप देखो इसको ऐसे फिक्स कर लो, ये वेलोसिटी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, तो फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, अंगूठा ऊपर है ना, ठीक है, अगर बीम देखो, ठीक है, अगर बीम सामने से इस तरफ आ रही होती, बीम इस तरफ से मतलब फ्रंट की दीवार से पीछे की दीवार पे जा रही होती, तो वेलोसिटी क्या लेते हैं हम, ऐसे लेते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक देखो थोड़ा चेंज करते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है, लेफ्ट से राइट, ओके, और बीम किस तरफ, सामने से पीछे की तरफ आ रही है, तो ये क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की तरफ, तो हमारा फ्लोर की तरफ फोर्स लगता है, किस तरफ लगता है फोर्स, मतलब बीम किधर डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे आती और नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, ये बेटा अपने पास क्या फोर्स होंगे करंट कैरी
कंडक्टर और मतलब फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा एग्जांपल करते हैं, ये समझ में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हम फोर्स निकाल सकें ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, ओके। फोर्स एग्जांपल दूसरा है, दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, ये फिर से इंक छोड़ रहा है, ओके, क्लियर कर लेते हैं। प्रॉब्लम आ रही बार बार, है ना, आज ज़्यादा इंक डल गया इसमें हमारे मार्कर के अंदर, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 2, लेट ए conductor is placed in magnetic field as shown in the figure, as shown in figure, ठीक है। find the direction of magnetic field, find the direction of force ऑन कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर निकालना, ठीक है। बड़ा ही आसान है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया मान लो, ठीक है, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रखा हुआ ये कंडक्टर, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी, इसके ऊपर किसकी डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फिर से सेम तरीके से एफ बी आई, ये ओनली आई करंट को बताएगी, ठीक है। तो फोर्स किधर निकालना है, बी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर इधर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट किधर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो आई को ऊपर रखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, फोर्स किधर हो गया, अंगूठा अंदर हो गया ना, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। देखो एफ निकालना है, इसको आगे मत फैलाओ अंगूठे को, ठीक है। तो किसको, उंगली को रखो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, करंट को रखो, इस दूसरी उंगली को रखो करंट की दिशा में, करंट ऊपर है तो उंगली को ऊपर रखा, अंगूठा ऑटोमेटिक अंदर चला गया, ठीक है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, फोर्स आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, according to Fleming left hand rule, force on the conductor is perpendicular inward, perpendicular inward, अंदर की तरफ। ये बेटा अपने पास क्या है, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। एक अच्छा सवाल और कर लेते हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये हो गया होगा क्लियर अच्छे से, ठीक है। इस टाइप के और एग्जांपल हम करेंगे, असाइनमेंट देंगे आपको, ठीक है। तो और कर लेते हैं एक बार। अब बेटा अपने पास क्या है, दिया हुआ है कि मान लो दो अपने पास पैरेलल वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, ठीक है, दो पैरेलल वायर्स के बीच में। बेटा ये तो वैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में मतलब है तो सही, लेकिन ये एनटीएससी लेवल का है, तो आप फिर भी इसको याद रखना, एनटीएससी लेवल का है, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, ये आपके पास क्या है, दो पैरेलल वायर है, करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो कितनी है, डी है। मान लो दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, एक में I1 दूसरे में करंट फ्लो कर रहा है I2। कंसीडर टू पैरेलल वायर्स, कंसीडर टू पैरेलल वायर्स through which current I1 and I2 are flowing, ठीक है, separated by
कितनी डिस्टेंस, d डिस्टेंस, देन फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 अपॉन d। ठीक है, ये याद रखना है, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो इतना होगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन d। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो फोर्स हो गया, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है। दिस पॉइंट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, क्या है कि यदि इफ टू कंडक्टर्स, if the current is flowing in same direction, if the current is flowing in same direction, then they will attract each other। ठीक है, attract each other। okay, if current is flowing in opposite direction, then they will repel, ठीक है, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, ये है, देखो क्या है कि दो पैरेलल वायर है, क्या है, दो पैरेलल वायर है, दोनों में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। देखो ऐसे करंट है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अगर करंट एक में नीचे है एक में ऊपर है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, रिपेल करती है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है। तो बेटा ये आज अपने टॉपिक्स थे, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना, कोई प्रॉब्लम हो तो इन्फॉर्म मी, अपने नोट्स बना के डेली असाइनमेंट मेरे पास सेंड करो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।